हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज क्लास 12 का एबीटीए का मैं सॉल्यूशन लाया हूं। तो चलिए एबीटीए का आज क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये पूरा जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट टोटल हमारा 6 सेक्शन है, 35 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल शीट्स विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस डेंसिटी क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सोचिए एक इलेक्ट्रिक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, दोनों का बीच में कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर प्लस होगा विथ लाइक चार्जेस। एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, दोनों में क्या है, लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस नहीं है। तो इधर भी हमारा क्या होगा, सेम चार्ज होगा। तो इसके लिए क्रिएट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट सरफेस के लिए। इधर भी गॉस लॉ हमें पता है क्या क्रिएट होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर प्लस है तो E1 किस तरफ रहेगा, इस तरफ, और E2 भी प्लस है इसलिए E2 किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो दोनों को अपोज करेगा। एक चीज देखिए अच्छा से, दोनों को अपोज करेगा एट अ पॉइंट इन बिटवीन द टू पैरेलल सेट्स विद लाइक चार्जेस एट द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन दोनों का है, तो दोनों को कैंसिल कर देगा। तो मिड पॉइंट में क्या होगा, E1 इक्वल्स टू E2 है, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 0, क्योंकि हमारा बोला पैरेलल प्लेट। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर क्या होता, तो दोनों ऐड होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता अगर माइनस होता तो, लेकिन दोनों लाइक चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस नहीं है, इसलिए 0 हो रहा है। फिर बोला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर हम लोग एक सर्किट बनाएं तो कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर एक सर्किट हम लोग बनाए तो ये कुछ इस तरह से सर्किट हमारा बन रहा है, इस तरह से सर्किट हमारा बन रहा है। अगर हम लोग कंप्लीट सर्किट कराएं, ये वाला 2 ओम है, ये वाला 0.7 ओम है, ये वाला 9 वोल्ट, ये वाला हमारा क्या है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से इसके लिए करंट फ्लो करके इधर आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारा मेन जो VA माइनस VB होगा वो मेन इसके लिए और ये रेजिस्टेंस के लिए होगा। तो क्या होगा देखिए, 9 वोल्ट है, 6 वोल्ट उल्टा तरफ है तो माइनस 6 वोल्ट, और इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो 3 इंटू 0.7 कितना होता है, 3 इंटू 0.7 2.1, दैट इज 3 प्लस 2.1 दैट इज 5.1 वोल्ट। तो VA माइनस VB क्या होगा, 5.1 वोल्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी 5.1 वोल्ट। समझ गए, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस इज सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई लाइन in a circuit protected by fuse marked 9 ampere. Maximum of 60 watt lamps in parallel that can be turned on is. तो क्वेश्चन समझे क्या है, हाउस इज सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो हाउस कितना सप्लाई लाइन है, हमारा भी है 220 वोल्ट, और एक और मार्क कितना है, सर्किट प्रोटेक्टेड है कितना, फ्यूज मार्क में 9 एम्पियर से मार्क्ड है, और मैक्सिमम कितना 60 वाट लैम्प हो सकता है। तो पावर कितना बोला है, 60 वाट। यहाँ से पावर इक्वल्स टू हमें पता है V² बाई आर, यहाँ से R क्या हो जाएगा, V² बाई P। तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस से निकाल सकता हूँ V² बाई P कितना हो रहा है। तो V² हमारा कितना है 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है 60, 6, 2 इंटू 11, 2 इंटू 3, इसको काटेंगे क्या होगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट तो मैं इधर 220 इंटू 11 बाई 3 ओहम रखता हूँ। अभी देखिए मैक्सिमम कितना वो कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना लैंप हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट कितना है। तो मार्क सर्किट का फ्यूज मार्क है 9 एम्पियर, तो फ्यूज वायर का हमारा हीट कैपेसिटी कितना है, H इक्वल्स टू I² RT, ये हमें पता है I² RT, H इक्वल्स टू I² RT। सो और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इतना भी अगर हम लोग नहीं करते तो हमें और एक फॉर्मूला में इसको ईजी वे में कर सकता हूँ। हमने रेजिस्टेंस निकाला तो हम लोग एक चीज़ देखिए, हमारा फ्यूज़ का पावर कितना है, फ्यूज़ वायर का पावर कितना है, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, दैट इज 220 इंटू 9, ये हमें मिल गया। और हमारा कितना हमारा से वाट है, 60 वाट लैंप है, तो हमारा नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, तो टोटल पावर बाय एक का पावर कितना है लैंप, तो इसको डिवाइड करने से हमारा टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा।
तो अगर हम लोग, मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, देखिए इतना सब करने का जरूरत नहीं था, इतना सब जो मैंने किया ये सब आप लोगों को समझाने के लिए था। इजी प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू का अप्रोच क्या है, जो ईजीएस्ट वे हम लोग उससे जाएंगे। तो देखिए पावर का फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन पावर का तो बेसिक फॉर्मूला वी इंटू आई। तो वी कितना दिया है 220 वोल्ट, और आई कितना दिया है 9 एम्पियर। तो नंबर ऑफ लैम्प कितना होगा 220 इंटू 9 प्लस 1 का पावर कितना दिया 60। इसको सॉल्व करेंगे जो होगा वही आंसर है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 11, 3 इंटू 3 9, दैट इज कितना लैम्प हो गया 33 लैम्प। तो हमारा लैम्प कितना लगेगा, हमारा लैम्प लगेगा 33 लैम्प लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है। तो चलिए ये वाला होगा हमारा 33। उसके बाद सोलेनॉइड का एरिया बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स बोला है, और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट कितना होगा। तो सोलेनॉइड का एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और मैग्नेटिक मोमेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट कितना होगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है आई इंटू ए। सो हमारा आई करंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू एन आई है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर होता तो एन आई है, तो करंट क्या होगा एम बाई एन इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा दिया है 0.6, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 900, और एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4। तो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 1, और 3 इंटू 300। सो कितना होगा 1/300। इधर कितना पड़ा है 0.1 इंटू 10⁻4, क्योंकि -4 ऊपर चल जाएगा। सो कितना होगा ओवरऑल 10⁻4। तो 2 जीरो गया तो 10⁻2 हो जा रहा है। सो हमारे पास 10/3, या इसको मैं 3.33 भी बोल सकता हूँ। तो करंट कितना होगा 3.33 एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, क्या होगा एम्पियर, 3.33 एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए चोक कॉइल का क्या होता है, लो, हमारे पास इसका लो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा करंट जाना चाहिए, लेकिन हाई इंडक्टेंस होगा। हाई इंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करेगा। तो चोक कॉइल का क्या है, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। पड़ेगा, बोला है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारा दोनों में इधर वी एल इक्वल्स टू क्या है हमारा, अगर वी एल करेंगे तो वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल, और वी आर करेंगे तो क्या होगा आई इंटू आर, ये हमारा होगा। और बोला है हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो यहाँ से हमें करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा सीरीज बोले अक्रॉस सर्किट। अभी देखिए दोनों में अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ही हम लोग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, यही करने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर हमारा होता है 296, मुझे जितना लग रहा है 296 होगा, फिर चेक करके देख लेते हैं। 36 3 96 616 256, सॉरी 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, सॉरी ये गलती कर दिया मैंने। हाँ 256, तो क्या होगा ये वाला 656 मतलब किसके आसपास 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नियर अबाउट यहाँ पर जो मैं करेक्ट ऑप्शन देख रहा हूँ 25.6 एक है, तो यही वाला हमारा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इधर 25.6 इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, द मिनिमम टाइम टेकन बाय इट फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू। अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
मिनिमम टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू। मतलब क्या है इसका, 0 टू पीक वैल्यू का मतलब क्या है? तो हमारा देखिए, मैं इधर ही कर रहा हूँ साइड में एक चीज़, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह से जाता है, या मैं इधर बना रहा हूँ, मैं इधर बना रहा हूँ देखिए, तो मेरा ग्राफ तो मेरा कुछ इस तरह से जाता है। तो ये वाला मेरा 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला मेरा पीक वैल्यू है। तो ये वाला टाइम t/2 है, ये वाला टाइम टोटल t है, लेकिन यहाँ तक ये वाला टाइम कितना है, t/4। तो मुझे ये t/4 ही चाहिए, इधर मुझे क्या चाहिए, t/4 चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50 ये वाला होगा। अभी t/4 करेंगे तो क्या होगा, 50 × 4 दैट इज 1/200। 1/200 का मतलब क्या है, 0.5 10⁻², 0.5 10⁻²। इसको करेंगे तो हमारा क्या होगा, 50 मिली सेकेंड इंटू 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 मिली सेकेंड। 0.5 10⁻² इंटू 1000 करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये सेकंड आ रहा था, ये वाला मिली सेकंड आएगा, तो 50 मिली सेकंड हो जा रहा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 50 मिली सेकंड। अगर बोलता यहाँ से यहाँ के लिए तो फिर t/2 होता, समझ गए। लेकिन यहाँ पर t/4, क्योंकि 0 से मुझे चाहिए क्या, पीक वैल्यू चाहिए, समझ गए, वेरी गुड। विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वाला कौन सा होगा, इन्फ्रारेड रेडिएशन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर होगा b²/2 μ0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से b²/2 μ0 होता है, b0/2 μ0, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर इफ E0 एंड μ0 रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड रिप्रेजेंट परमिटिव मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाई। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं 1/μ0 ε0, नॉर्मल वेलोसिटी जानते हैं 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, c/v। सो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब लिखेंगे तो c नीचे, सो μ एप्सिलॉन बाई μ0 ε0 ये वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोले टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्फेस इज 0 इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सर्फेस। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सर्फेस इज 0 इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड इन द सर्फेस। Gauss law is true for any closed surface no matter what the shape and size is. Total flux through a closed surface is 0 if no charge is enclosed by the surface, ये वाला ट्रू है। Gauss law is true for any closed surface no matter what the shape and size is। हाँ दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस यूज टू एक्सीलरेट पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, ट्रू। इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी नहीं, ये फॉल्स है। सिर्फ असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, इन द सर्किट शोन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N कितना होगा। तो पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर 60 वोल्ट है, तो यहाँ पर मेरा 60 वोल्ट है, तो यहाँ से मेरा चार्ज गया, फिर M और N के बीच में मेरा कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से गया तो यहाँ से जाके हमारा इधर आ गया, तो ये 3 मेरा किस में है, सीरीज़ में है, इसके साथ ये वाला मेरा क्या है, पैरेलल में। देखिए क्योंकि मेरा 60 वोल्ट है, तो यहाँ से गया 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 यहाँ पर आ गया, इसके साथ C मेरा पैरेलल में है। तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालूँ तो 2C ये वाला क्या है, सीरीज़ में है, तो वहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो क्या हो जाएगा, 2C 1 + 2 + 1 दैट इज 1 + 2 + 1 दैट इज 4/2C दैट इज 2/C। तो यहाँ से C' मेरा आ गया C/2 और ये वाला C है, तो देयरफॉर CEQ क्या हो जाएगा, C + C/2 दैट इज 3C/2 मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है। तो टोटल चार्ज मेरा कितना फ्लो करे, टोटल चार्ज कितना है, इक्वल्स टू CEQ × V। CEQ कितना है, 3C/2, V कितना है 60 दैट इज 2 × 30 दैट इज 90C। ये मेरा टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है 90C। तो इधर मेरा 90C हमारा चार्ज जा रहा है, तो
हमारे पास 90C चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज 90C है, तो यहाँ पर कितना चार्ज जाएगा, यहाँ पर कितना चार्ज जाएगा, तो टोटल 60 वोल्ट इधर है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट मेरा कितना आया C/2। तो मेरा यहाँ पर कितना चार्ज जाएगा ऊपर का लाइन में, तो ऊपर का लाइन में मेरा जो चार्ज जाएगा Q1 अगर मैं बोलूँ वो C' इंटू 60 वोल्ट। तो C' कितना है, C' मेरा C/2 इंटू 60 दैट इज हमारा 30C चार्ज जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कितना चार्ज जा रहा है 30C, और यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है C है, तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल होगा Q/C। तो Q कितना है 30C/C दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 30 वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, फिर टोटल हमने चार्ज निकाला, टोटल चार्ज हमने जो गया यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज फ्लो करता है, तो सेम चार्ज इधर से फ्लो किया, तो इधर हमारा कितना चार्ज आ गया 30 वोल्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या, टर्मिनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये वाला देखिए, इसको अगर देखें हम लोग, इसको अगर खींच के बड़ा करें, इसको अगर ये वाला पॉइंट को मैं खींच कर इस तरफ लेके आऊँ, तो ये क्या सर्किट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का सर्किट होगा। देखिए ऐसा एक तो जाएगा, या मैं इसको इधर ही करता हूँ। देखिए इसको अगर मैं, देखिए ये जो लाइन है इसको अगर मैं खींच के इधर लेके आऊँ, सो यहाँ पर मेरा फिर इसको इस तरह, और बीच में इधर ये दोनों आ जाएगा, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, और बीच में मेरा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो बोला है हर एक आर है, आर 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 आर, इधर भी एक आर है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट हो गया। सो R/R इक्वल्स टू R/R, P/Q इक्वल्स टू R/S। सो बीच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर आर है, मिलके हो गया 2R, यहाँ पर आर है, मिलके हो गया 2R। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R मतलब 4R। तो 2R इंटू 2R। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, R हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है, करेक्ट रेजिस्टेंस इज R। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर क्या होगा, वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो पहला मेरा काम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 प्लस ये दोनों पैरेलल में है, सो 80 इंटू 80 बाई 80 प्लस 80 क्या होगा 160। तो 80 इंटू 2 इंटू 40 दैट इज टोटल हमारा इक्विवेलेंट कितना आ गया 60 ओम हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट हमारा यहाँ पर पोटेंशियल है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट I कितना होगा, I इक्वल्स टू V/R। सो 2/60 दैट इज 1/30। अभी 1/30 इधर भी है, तो I से इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर I1, इधर हमारा हो जाएगा I2। सो I1 मेरा कितना फ्लो कर रहा है, यही मुझे चाहिए, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। अभी देखिए यहाँ पर तो मेरा I 1/30 आ रहा है, तो 1/30 आ गया, तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप एट 20 ओम क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू I इंटू R दैट इज 1/30। रेजिस्टेंस कितना है 20 दैट इज 2/3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप होगा, जो माइनस करेंगे 2 वोल्ट के साथ, जो बचा रहेगा वही वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगा, टोटल 2 वोल्ट माइनस 2/3 दैट इज 3। इधर टोटल हमारा 2 वोल्ट था, इधर कितना मेरा हो गया माइनस 2/3 हो गया। तो क्या करेंगे 3 to the 6 माइनस 2 दैट इज 4/3 वोल्ट दैट इज 1.33 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर नहीं 4/3 मतलब 1.33 की होगा, 4/3 करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3 to the 6 माइनस 2 4 1 पॉइंट, देखो 4/3 क्या हो रहा है 3.2 इधर हमारा हो रहा है, तो 3 1 जा 3 1 आ जा रहा है 10 1.3 समथिंग ही तो आ जा रहा है 2 माइनस वोल्ट 1.3 1.3 आ रहा है एक, सॉरी मैं कौन सा ऑप्शन देख रहा हूँ 1.33 तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ का ऑप्शन देख रहा हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सॉरी 1.33 वोल्ट ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है 1.33 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ इधर थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले पढ़ के देखिए क्या दिया है। पोटेंशियोमीटर का बोला है, पोटेंशियोमीटर 3 वोल्ट है, रीडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है 1 पॉइंट वोल्ट। बैलेंस पॉइंट ओपन सर्किट में ये वाला है, जब 10.2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 68.3। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है,
इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला बिठाएंगे तो हो जाएगा। तो मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल्स टू L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू आर। सो L1 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए L1 बोला है 68.3, तो 60 नहीं L1 68.3 नहीं है, L1 तो जब हमारा ओपन कंडीशन में था वो कितना है 75.8, 75.8 बाई 68.3 माइनस 1, और R कितना दिया है, देखिए R बोला है हमारा 10.2 ओम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.2, दैट इज R इक्वल्स टू 75.8 माइनस 68.3 बाई 68.3 इंटू 10.2, दैट इज क्या हो जाएगा 68.3 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.5, 7.5 बाई 68.3 इंटू 10.2। इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो नियरली इक्वल्स टू, देखिए 75 इंटू 10 750 हो रहा है, नियरली इक्वल्स टू मैं अप्रॉक्स करके करना चाहूँगा 750 बाई 683, ऐसा कुछ नियरली अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से हम लोग करेंगे, देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, हाँ इधर थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले पढ़ के देखिए क्या दिया है। पोटेंशियोमीटर का बोला है, पोटेंशियोमीटर 3 वोल्ट है, रीडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है 1 पॉइंट बोलते बैलेंस पॉइंट ओपन सर्किट में ये वाला है। जब 10.2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 68.3, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला याद है। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू R, ये वाला फार्मूला बिठाएंगे तो हो जाएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, क्या फॉर्मूला था, R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू R। तो L1 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए L1 बोले 68.3, तो 60 नहीं L1 68.3 नहीं है। L1 तो जब हमारा ओपन कंडीशन में, तो वो कितना है 75.8 बाई 68.3 माइनस 1, और R कितना दिया है, देखिए R बोला है हमारा 10.2 ओम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.2, दैट इज R equals to 75.8 minus 68.3 by 68.3 into 10.2, that is क्या हो जाएगा 68.3 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.5, 7.5 by 68.3 into 10.2, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो नियरली क्वेश्चन देखिए 75 into 10 750 हो रहा है। नियरली क्वेश्चन में अप्रॉक्स करके करना चाहूँगा 750 by 683, ऐसा कुछ नियरली अप्रोक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट समथिंग नियरली इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखते हैं 1 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, सभी ज्यादा है, दिस ऑप्शन इज मोर इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.12। ऐसे करके हम लोग एमसीक्यू अप्रॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग कर सकते हैं, समझे। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 1.12 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर runs on DC source EMF 200 volt draws a current of 10 ampere, efficiency 40% में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है V by I, लेकिन 40% है इसलिए 40 by 100 जो करेंगे ये आंसर होगा। तो V कितना है 200, करंट कितना है 10 इंटू 40 by 100, तो कितना होगा हमारा 8 ओम हमारा हो गया। करंट टू द 5 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट तो 5 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर मेरा 10 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा 10 by 5 दैट इज 2 एम्पियर। फिर करंट का वैल्यू दिया है, द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 2 सेकंड में क्या होगा। सो हमारे पास क्या है चार्ज फ्लोइंग, q इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt 0 to 2, that is t cube by 3, that is क्या हो जाएगा यहाँ पर t cube t square by 2, that is t square plus 5t 0 to 2, तो 2 cube कितना होता है 8, यहाँ पर 2 square कितना होगा 4, 5 to the 10, तो 0 बटा से 0 होगा 8 plus 4 12 plus 10 22 कूलम, 22 कूलम होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है 5 long straight insulated wires are closely bound, 5 long insulated wires are closely bound together to form a small cable, current carrying by the wires बोला है, दिया है जो current carrying, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले हमारा काम है टोटल हम करंट निकालते हैं कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा सब ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 ऐड होगा। तो कलर बहुत लाइट होता है, डीप कलर लेता हूँ, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा I1 कितना दिया है 20 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 7 प्लस प्लस 18, तो कितना हो रहा है 20 माइनस 6 14, 14 प्लस 12 26, 26 माइनस 7 19, 19 एंड 18 कितना होता है 37, तो 37 एम्पियर में टोटल करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द केबल। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 37 एम्पियर बाय r कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, तो 37 इंटू 2 कितना होता है 74 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 माइनस 2 पर जाएगा
पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन बी करने के लिए। तो बी में जो करंट होगा इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए पॉइंट में जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी होगा, ये वाला सेम होगा। पहला कंडीशन मेरा ये है। तो इसके लिए क्या होगा, म्यू नॉट, हमारा फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई इंटू ए बाई 2 पाई आर। आर कितना है, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये वाला 10/11, दैट इज 2 प्लस 10/11 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई इंटू बी बाई कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना 10/11। तो मेरा काम क्या है, आई बी निकालना, तो आई बी बाई आई ए इक्वल्स टू 10/11 बाई 2 प्लस 10/11। तो क्या होगा 10/11 टू 22 प्लस 32। तो यहाँ से मेरा आई बी कितना हो जाएगा 10/32 इंटू आई ए। अभी क्वेश्चन में देखिए आई ए कितना दिया 9.6 एम्पियर। सो 10/32 इंटू 9.6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 96/32। तो कितना होगा 96/32, हम इसको काट सकते हैं 8 से 8 4 32, 8 into 12 दैट इज 3 एम्पियर मेरा हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हो गया 3 एम्पियर। तो फर्स्ट कंडीशन मेरा आ गया कि यहाँ से मेरा आई बी कितना निकल गया 3 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द इंडक्शन पॉइंट एस, एस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस एस पॉइंट में कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये भी हम लोग ऐसा फॉर्मूला में बिठा के कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एस कितना होगा, आई के लिए होगा म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई आर। सो म्यू नॉट बाई 2 पाई अगर कॉमन लेंगे, आई ए कितना है, आई ए हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में दिया 9.6 एम्पियर। सो 9.6 रेजिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 1.6, इधर 3 एम्पियर आई बी बाई आर कितना है 1.2। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 इंटू कितना से हमारा 9.6 होता है 96 होता है, 16 इंटू अगर हम लोग करें यहाँ पर करें 8 to the 16, 8 into 12, 2 into 6, इधर 6 हो रहा है, इधर 0.4 हो रहा है। तो देखिए इधर क्या म्यू नॉट बाई 2 पाई तो क्या है 2 10 to the power -7, इधर हमारे पास क्या है 6 प्लस 1/0.4। तो क्या आएगा, इधर हम लोग करेंगे तो हम लोग इधर सॉल्व करेंगे 2 10 to the power -7, 6 प्लस 0.4 मतलब 10/4 या 5/2 आ रहा है। 5/2 करेंगे तो कितना 2.5, दैट इज 2 into 10 to the power -7 into 8.5, यही आ रहा है हमारा 0.4 मतलब 8.5, 1/0.4 8.5। तो करेंगे तो कितना 8.5 होगा 17 into 10 to the power -7 टेस्ला होगा, 17 10 to the power -7 टेस्ला। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, अगर 17 मैंने सही किया, देखिए एक मिनट, 16 into 6 3 into 0.4, 0.4 मतलब 10/4 दैट इज 5/2, 5/2 2.5 दैट इज 8.5, 8.5 into 2 हमारा 17 ही हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैंने तो डिस्टेंस सब सही है 1.6 1.2 म्यू नॉट 10 to the power 4 पाई 10 to the power -7, यहाँ पर 2 पाई था तो 2 10 to the power -7, नहीं यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत है, ये जो मैं एट इंड यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 17 10 to the power -7 टेस्ला, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कुछ गलत है ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर बी इज कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग कहाँ करें, ठीक है इधर ही कर रहे हैं। एफ बाई एल कितना होता है म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 आर, ये वाला हमारा फॉर्मूला
question. If k equals to 3, for what value of t will d with the capacitance extended twice that of the capacitor alone. ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन नॉट a by d. अभी क्या हो गया कैपेसिटेंस c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a d minus t प्लस t by k. तो k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू बोला है 3, सो एप्सिलॉन नॉट a अगर हम लोग देखें तो d माइनस t प्लस t by 3, तो क्या हो जा रहा है एप्सिलॉन नॉट a, ये हमारा c डैश है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन a d माइनस 2t by 3. तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों में क्या कॉमन लें, अगर मैं d कॉमन लूँ तो एप्सिलॉन नॉट a d कॉमन लेने से 1 माइनस 2 by 3 t by d. तो अभी क्वेश्चन में बोला है c डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c, तो c डैश अगर बिठाएं तो एप्सिलॉन नॉट a by d into 1 minus 2 by 3 into t by d equals to एप्सिलॉन नॉट a by d. तो बोथ साइड ये वाला कट गया into 2, that is 1 equals to 2 minus 4t by 3d. so क्या हो जा रहा है 4t by 3d equals to 2 minus 1, that is 1, that is t by d का वैल्यू क्या आ गया, t by d का वैल्यू आ गया 3 by 4. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3 by 4 इज द करेक्ट आंसर. समझ के, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है